हेलो फ्रेंड्स, एक ये विटामिन का छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ विटामिन्स के बारे में। तो देखते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी सबसे पहले यही हम देखते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है मेरा विटामिन साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, सबको ही पता होगा। तो देखते हैं विटामिन। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन की खोज किसने की है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कवर्ड बाई फंक। ये विटामिन की खोज किसने की है? डिस्कवर्ड बाई फंक। विटामिन की खोज की है फंक वैज्ञानिक ने। ये खोज तो फंक ने की है, लेकिन इसकी विटामिन थ्योरी भी है। विटामिन थ्योरी किसने दी है? विटामिन थ्योरी दी है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है F.G. हॉपकिंस। उन्होंने दी है विटामिन थ्योरी, F.G. हॉपकिंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ये होते क्या हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये कंट्रोल करते हैं। क्या काम है इनका? टू कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस, टू कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, ठीक है। ये तो हो गई विटामिन की डेफिनेशन कि विटामिन होते क्या है। ये हमारे बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये विटामिन होते कितने टाइप्स के हैं। तो देखते हैं टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। कौन कौन सी? सबसे एक तो है वाटर सॉल्युबल और दूसरे हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी, सी और पी। ऐसे फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं ए, डी, ई और के। ये होते हैं फैट सॉल्युबल। अब इनकी भी दो क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या होता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते। क्या नहीं होते? नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें विटामिन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये विटामिन उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। जबकि फैट सॉल्युबल क्या होता है? ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। अब दूसरा क्या है कि अगर हम इसकी एक्सेस क्वांटिटी मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसको ले भी लेते हैं तो ये हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। इनकी क्या है? एक्सेस क्वांटिटी इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। इनकी एक्सेस क्वांटिटी हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी अगर एक्सेस क्वांटिटी लेंगे ना, इसकी एक्सेस क्वांटिटी इज क्या है? हार्मफुल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? विटामिन
इसकी खोज किसने की है? फंक ने। लेकिन विटामिन थ्योरी किसने दी है? एफ.जी. हॉपकिंस ने। इनका काम क्या है? टू कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी, मतलब हमारी शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। कि होते कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की क्या क्वालिटी है? ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल क्या है? ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। और इनकी एक्सेस क्वांटिटी जो होती है वो हमारी बॉडी में हार्मफुल, बॉडी के लिए हार्मफुल है नहीं है, और जो इसकी एक्सेस क्वांटिटी है वो हार्मफुल है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि विटामिन ए क्या होते हैं। विटामिन ए जो होते हैं ये हमारी आंखों से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम विटामिन के केमिकल नेम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके सोर्सेज पढ़ेंगे। और जैसे कि विटामिन ए है तो ये सब हमारी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी आंखों में कौन कौन सी डिसीज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि विटामिन ए क्या होते हैं। अब है विटामिन ए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक ना करें, शेयर ना करें, पर प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ये हमारी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? मतलब ये हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? इसके सोर्सेज हैं जैसे कि सबसे पहला तो कैरेट, पपाया भी है, पपाया मैंगो भी है, एंड फिश है। तो ये क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए के सोर्सेज हैं, बॉडी मतलब विटामिन ए के सोर्सेज हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे ही हम विटामिन ए मतलब हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कि सपोज हमने कैरेट खाया, तो कैरेट में क्या होता है? कैरेट में होता है पदार्थ बी कैरोटीन। ठीक है, ये विटामिन ए जो होता है ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो जैसे ही हमने कैरेट खाई, पदार्थ हमें मिला क्या? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन मिला तो ये हमारा लीवर क्या करता है? सिंथेसिस करता है इसका। लीवर क्या करता है? सिंथेसिस करेगा किसका? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन मिला कहाँ से हमें? कैरेट से। ठीक है, सिंथेसिस इसने किया, सिंथेसिस किया तो क्या बन गया? विटामिन ए। ठीक है, क्या होता है? जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं, कैरेट हमने खाई, उससे हमें मिला बीटा कैरोटीन, तो ये लीवर अब प्रोसेस करना शुरू कर देता है, लीवर करता है सिंथेसिस। तो ये बीटा कैरोटीन किस में चेंज होता है? हो जाता है विटामिन ए में। और ये विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? स्टोर्ड इन लीवर। हमारी ये लीवर में स्टोर्ड होता है। ठीक है, ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। अब क्या है इसका फंक्शन? क्या है इसका फंक्शन? क्या है? ये विटामिन ए क्या करता है? ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। किससे बचाता है? इन्फेक्शन से। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए हम इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो ये क्या है? मीन्स अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसके सोर्सेज है कैरेट, पपाया, मैंगो, फिश, एप्पल। हाँ, एप्पल भी इसका है जो कि मैंने लिखा है। ठीक है,
बीटा का तो क्या करते हैं कि जैसे ही हमने इसमें से कुछ खाया तो हमें मिलेगा एक पदार्थ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जैसे ही हमें मिलेगा तो क्या ये लीवर करेगा सिंथेसिस इसका, इस पदार्थ का लीवर सिंथेसिस करेगा इसका बीटा कैरोटीन का। वो किसमें चेंज हो जाएगा, विटामिन ए में। और ये विटामिन ए स्टोर कहाँ पे हो जाता है, इन लीवर में। इसका फंक्शन क्या है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। और क्या, और ये हमें एक और भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी स्किन को रिंकल से बचाता है, स्किन को रिंकल से बचाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं ये जो विटामिन ए है ये हमारी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आइज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आइज़ के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी आंखों पे हमारी आंखों में कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम आई के बारे में कुछ जान लेते हैं। लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, पर प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। ये बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए वीडियो है, ये वैसे कोई नहीं है, तो बस थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी आई में 4 टाइप्स की लेयर होती है। कितने टाइप्स की, 4 टाइप की लेयर होती है। 1 2 3 एंड 4, ये 4 टाइप्स की लेयर होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर, इसको बोलते हैं सेकेंड लेयर, इसको थर्ड लेयर, और ये होती है फोर्थ लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर जो होती है इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। लैंग्वेज तो मेरी बिल्कुल सिंपल सी है, हिंदी में ही बोल रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है वो है कंजक्टिवा, सेकेंड लेयर है कॉर्निया, एंड थर्ड लेयर इज कॉल्ड लेंस, और जो फोर्थ लेयर होती है उसको बोलते हैं हम रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी प्रोसेस ये है कि जैसे ही लाइट रे हमारी फर्स्ट लेयर पे पड़ी, और इनकी एक क्वालिटी क्या है, ये सारी जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी ट्रांसपेरेंट लेयर्स हैं। कैसी लेयर्स हैं ये सारी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लेयर्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट रे हमारी सबसे पहले फर्स्ट लेयर पे पड़ी, किस पे पड़ी, कंजक्टिवा पे। तो ये लाइट रे जैसे ही कंजक्टिवा पे पड़ी तो ये तो है ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये यहाँ से जो लाइट रेज हैं वो कहाँ पे पहुँच गई, सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर अपनी कौन सी है, कॉर्निया। कंजक्टिवा पे लाइट रे पड़ी, कंजक्टिवा से कहाँ पहुँच गई, कॉर्निया पे। अब कॉर्निया भी ये सारी जब ये जो लेयर्स हैं ये हैं ट्रांसपेरेंट, तो कॉर्निया से अब कहाँ पहुँचेगी, थर्ड लेंस पे। ठीक है, लेंस पे पहुँच गई। अब जो हमारी आँख में लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में जब कोई रेज लाइट रे पड़ती है तो इसमें ये प्रकाश जो आता है ये एक पॉइंट पे मिल जाता है। ठीक है, क्या, जैसे ही हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रे पड़ता है तो ये एक पॉइंट पे मिल जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, जैसे ही ये लाइट रे इस पे लेंस पे हमारे पड़ेगी तो क्या होगा, ये रेटिना पे आएगा और एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। तो अब क्या होता है, जो इमेज बनती है, इमेज कहाँ पे बनता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, हमारी रेटिना पे ही बनता है। अभी ये बना नहीं है, अभी सिर्फ क्या है कि जब लेंस है, लेंस से प्रकाश पहुँचा यहाँ रेटिना पे, तो क्या है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी ये बनती है उल्टी।
कैसी इमेज बनती है? रेटिना पर उल्टा इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? उल्टा इमेज। उल्टा इमेज बनेगा। फिर होता क्या है, इस रेटिना से हमारे ब्रेन के लिए, कहाँ के लिए? ब्रेन के लिए एक जाती है ऑप्टिकल नर्व। इसको क्या बोलते हैं? एक नर्व जाती है। इस नर्व को हम बोलते हैं एक ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व एक होती है जो कहाँ पे जाती है? जो हमारे रेटिना से ब्रेन तक जाती है। ये ऑप्टिकल नर्व हमारे कहाँ? रेटिना से हमारे ब्रेन तक जुड़ा होता है। ठीक है। अब क्या होता है, अगर इस ऑप्टिकल नर्व में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें चीज़ें ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। इस ऑप्टिकल नर्व की वजह से ही हमें चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं। अगर इस ऑप्टिकल नर्व में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें चीज़ें ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। और जिस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? उस बीमारी को बोलते हैं डिसीज़ ग्लूकोमा। जब ऑप्टिकल नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है, देखो लिख देती हूँ, जब ऑप्टिकल नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है तो इसे ग्लूकोमा या ट्रैकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा या ट्रैकोमा डिसीज कहते हैं। ठीक है। लाइट रे जाती है हमारी कहाँ? रेटिना पे मिलती है। रेटिना से एक नर्व जाती है ब्रेन के लिए, जिससे कि चीज़ें हमें सीधी और साफ दिखाई देती हैं। अगर इस ऑप्टिकल नर्व में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, जिस डिसीज़ को कहते हैं ग्लूकोमा या ट्रैकोमा। ठीक है, इतनी बात रही। अब क्या होता है आगे कि एक और आँख से रिलेटेड डिसीज़ होती है जिसको कि सबने सुना होगा, जिसका नाम है मोतियाबिंद। क्या नाम है जिसका? मोतियाबिंद। एक मिनट। ये मोतियाबिंद कब होता है? तो देखो क्या होता है कि जब हमारी इस लेंस पर डस्ट जम जाती है। क्या जम जाती है? जब हमारे लेंस पर डस्ट जम जाती है तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मोतियाबिंद। या इसी को बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, ये रहा। अब आगे हम देख लेते हैं। ये तो हमारा रहा कि जब कुछ लेंस पे डस्ट जम जाती है तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, या ऑप्टिकल नर्व में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि रेटिना में क्या होता है। रेटिना के भी ना 2 पार्ट होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो क्या है रेटिना। अब आगे देखते हैं रेटिना की कहानी क्या है। रेटिना में क्या है कि हमारी रेटिना में ना 2 टाइप्स की छड़ें होती हैं, जिनको कि बोलते हैं, एक को बोलते हैं रॉड, एक को बोलते हैं कोन। ठीक है, तो ये जो रॉड होती है ये हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं। ठीक है, सबको पता है हमारी बॉडी में कई टाइप्स की सेल होती हैं। तो एक रोडोप्सिन सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? रोडोप्सिन सेल्स। तो जो रोडोप्सिन सेल्स होती हैं वो रॉड का निर्माण करती हैं। रोडोप्सिन सेल्स से निर्माण होता है इनका। किसका? रॉड्स का। और एक होती है रोडोप्सिन सेल्स, एक होती है कोडोप्सिन।
तो कौन का निर्माण कहाँ से होता है? कॉर्डोप्सिन सेल से। और रॉड का निर्माण कहाँ से होता है? रोडोप्सिन सेल से। ठीक है, ये क्या होता है, रॉड कैसे बनती है, बनती कैसे है? इट फॉर्म, ये विटामिन ए से ही फॉर्म होती है। ये लिख दो ना, इट फॉर्म्स विटामिन ए से ये फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन ये जो कोन होती हैं ये हमारी बॉडी में जन्म से ही होती हैं। ठीक है, इनका निर्माण जन्म से ही होता है, मतलब ये बर्थ बाई बर्थ, जब बर्थ होता है तब ये होती हैं। इनका निर्माण जन्म से ही होता है। इनका निर्माण जन्म से होता है। काम क्या है इनका? देखो, ये रॉड्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमें डिम लाइट में देखने का काम करती हैं। क्या करती हैं? डिम लाइट में देखने का। डिम लाइट में देखने का काम, जैसे कि जैसे कि हम कहीं अंधेरे में जा रहे होते हैं तो भी हमें क्या है, दिखता है। तो ये रॉड ही है जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें डिम लाइट में दिखता है। ठीक है, और ये कौन जो होती हैं, इनका क्या होता है काम? इनका काम होता है कलर को आइडेंटिफाई। ये क्या करती हैं? ये कलर आइडेंटिफाई करती हैं। ये कलर आइडेंटिफाई करती हैं। सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, मुझे ही देखना पड़ रहा है वीडियो सही हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखो क्या होता है, रोडोप्सिन सेल्स, रॉड का निर्माण कहाँ से होता है? रोडोप्सिन सेल्स से। ठीक है, इनका काम क्या है? ये डिम लाइट में देखने का काम करती हैं। अगर क्या हो, अगर ये रोडोप्सिन सेल्स कम हो जाएं, क्या हो जाए? अगर रोडोप्सिन सेल्स कम हो जाएंगी, ठीक है, अगर रोडोप्सिन सेल हो गई कम तो क्या होगा? तो हमें दिखना कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? दिखना कम हो जाएगा। अगर रोडोप्सिन सेल्स कम हो गई तो हमें दिखना कम हो जाएगा। दिखना कम हो जाएगा तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम? नाइट डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस। रोडोप्सिन सेल की कमी हो गई, हमें दिखना कम हो जाएगा, उस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी कब आती है? जैसी शाम होती है तो ना हमें दिखना कम हो जाता है। रतौंधी मतलब थोड़े से भी अंधेरे में, जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है उस डिम लाइट में भी हमें दिखना कम हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, अब आ जाओ कोडोप्सिन पे। कोडोप्सिन सेल्स, अगर इस कोडोप्सिन सेल्स की कमी हो गई तो क्या होता है? हम कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कोडोप्सिन सेल्स की अगर कमी हो गई मतलब तो क्या होगा? हम अगर कोडोप्सिन सेल्स हैं तो हम कलर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अगर इनकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? हम कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और इस बीमारी को क्या कहते हैं? ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम ग्रीन और रेड कलर को पहचान नहीं पाते हैं। कोडोप्सिन सेल की अगर कमी हो जाती है तो हम इसमें रेड और ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें लिख लेते हैं पहले, अगर कोडोप्सिन सेल की कमी हो गई, कोडोप्सिन सेल की कमी हो गई तो इसमें क्या होता है? कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कौन से कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? ग्रीन, इस बीमारी में क्या होता है? ग्रीन एंड रेड कलर में डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं। ग्रीन एंड रेड कलर में, ग्रीन एंड रेड कलर में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नहीं, ग्रीन एंड रेड कलर नहीं पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं?
ये तो ये आया। और एक बीमारी लास्ट है, एक बीमारी और होती है जिसको कि हम बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। एक बीमारी और होती है जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। ये भी कब, जीरोप्थेल्मिया या इसी का एक दूसरा नाम और होता है ड्राई आई, मतलब सूखी आँख। ठीक है, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। ये कब होती है ड्राई आई या जीरोप्थेल्मिया? हमने बताया ना अभी कि हमारी आँख में सेकेंड लेयर कौन सी होती है? सेकेंड लेयर होती है कॉर्निया। तो जब कॉर्निया ड्राई हो जाता है, क्या होता है? जब कॉर्निया ड्राई हो जाता है, जब कॉर्निया ड्राई हो जाता है तो देखो क्या होता है कि जब कॉर्निया ड्राई हो जाता है तो ये कॉर्निया हो जाता है नॉन ट्रांसपेरेंट। कैसा हो जाता है? नॉन ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे बताया था ना, सबसे पहले जो लाइट रे पड़ती है वो कंजक्टिवा पे पड़ती है, फिर आती है कॉर्निया पे। ठीक है, तो जब ये हो जाता है ड्राई तो ये जो लाइट रेज हैं ये हमारे लेंस तक नहीं पहुँच पाती है। समझ आया? जो ये लाइट रे आ रहा था ये सबसे पहले आया था कंजक्टिवा पे, फिर आया था कॉर्निया पे। तो जब ये कॉर्निया ड्राई हो जाता है तो ये जो लाइट रेज है ये हमारे लेंस पर नहीं पहुंच पाता है। जब ये लेंस पर नहीं पहुंच पाता है तो जिसके कारण क्या होता है कि मतलब फिर हमें कुछ दिखता नहीं है। तो उसी डिसीज़ को क्या बोलते हैं? ब्लाइंडनेस, मतलब अंधापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स हमें बताते हैं इसको मतलब ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसको कम किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए डॉक्टर्स बताते हैं गोल्डन राइस। इसका सोर्स क्या है? गोल्डन राइस। डॉक्टर बताते हैं गोल्डन राइस खाने के लिए। ठीक है, तो ये है। अब ठीक है, यही है, कॉर्निया ड्राई हो जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और सोर्स है इसका गोल्डन राइस। बस इसमें एक पॉइंट अगर जोड़ना हो तो कॉर्निया ड्राई हो जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट लिख देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या छूट रहा है। कॉर्निया नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो रेटिना होता है, हमारे रेटिना में दो टाइप की छड़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रॉड, एक होती है कॉन। ठीक, तो जो रॉड होती हैं, रोडोप्सिन सेल्स से रॉड का निर्माण होता है और कॉडोप्सिन सेल्स से कोन का निर्माण होता है। ये विटामिन ए से ही होता है। तो और लेकिन जो ये कॉडोप्सिन सेल्स होती हैं ये जन्म से ही होती हैं, क्योंकि कलर आइडेंटिफाई तो हम जन्म से ही कर लेते हैं ना, तो इसलिए ये जन्म से ही होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये रोडोप्सिन सेल्स का काम क्या है? ये डिम लाइट में भी देखने का काम करती हैं। अगर रोडोप्सिन सेल्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमें दिखना कम हो जाएगा। दिखना कम हो जाएगा तो उस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। रतौंधी में ऐसा ही होता है कि कम लाइट में भी हमें दिखना कम हो जाता है। सेकेंड ये क्या है? कॉडोप्सिन सेल्स की अगर कमी हो जाती है तो इसमें हम कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कौन सा कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं? ग्रीन एंड रेड कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर एक इसी से रिलेटेड एक और डिसीज़ है जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया, या इसी को ड्राई आई भी कहते हैं। ये भी विटामिन ए की कमी से ही है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होती है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो कॉर्निया होता है वो ड्राई हो जाता है, और कॉर्निया पहले कैसा था? ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद क्या होता है? जब ड्राई हो जाता है तो कॉर्निया नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उस डिसीज़ को बोलते हैं हम ब्लाइंडनेस। और इसका सोर्स क्या है? डॉक्टर इसको कम करने के लिए गोल्डन राइस खाने को बताते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। आई होप समझ में आया होगा, और जो भी क्या गलती हो तो उसको बता देना प्लीज़।